जय माता दी, जय मां कामाख्या। बहुत से मनुष्यों का बुध ग्रह बहुत खराब होता है। तो जिन मनुष्यों का बुध खराब हो उनको बुध की शांति करना चाहिए। और यदि बुध खराब हो तो उसकी शांति के लिए सर्वोत्तम उपाय है बुध मंत्र का अनुष्ठान करें और रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान विष्णु को 16 उपचार पूजा भी करना चाहिए। इससे बुध से संबंधित सभी दोष शांत होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। बुध की वजह से संतान कष्ट हो, बुध की वजह से गर्भ का दोष हो, बुध की वजह से वाणी का दोष हो, बुध की वजह से मानसिक कष्ट हो, तो श्री हरि विष्णु की पूजन अर्चन करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि शांति में वृद्धि होती है। हो सके तो रोजाना तुलसी पत्र रोजाना खाना चाहिए और शालिग्राम जी का पूजन भी करना चाहिए। यदि संतान से कष्ट हो, संतान उत्पन्न होने में कष्ट हो रहा हो, व्यापार अच्छी तरीके से नहीं चल रहा हो, तो बुध का दोष माना जाता है। फिर भी आपको सबसे पहले तो पत्रिका चेक कराना होगी कि बुध नीच का तो नहीं है, बुध शत्रु राशि में तो नहीं है, बुध पाप पीड़ित तो नहीं है। ये सब चीज पहले चेक करवा लें। और यदि बुध अशुभ है तो उसके लक्षण बता रहा हूं मैं कि व्यापार में अड़चनें आने लगती, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का दाता है, व्यवसाय का दाता है। और बुध की वजह से यदि संतान में कष्ट आता है तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और श्री ठाकुर जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। यदि घर के अंदर कलह हो, घर के अंदर शत्रुता हो, हानि हो रही हो, बाधाएं हो रही हो, मानसिक रूप से उच्चाटन हो रहा हो, तो श्रीमद् भागवत कथा पुराण में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है, उसका पाठ करना चाहिए। और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। तो बुध की वजह से होने वाले आपसी कलह, बुध की वजह से होने वाली शत्रुता या व्यापार में हानि, या बुध की वजह से बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती है, मानसिक उच्चाटन भी होता है, इन सबको रोका जा सकता है। परंतु पहले आपको ज्ञान होना जरूरी कि आपको जो बीमारी हो रही है या कष्ट हो रहा है वो किस ग्रह की वजह से हो रहा है। आपको जन्म पत्रिका चेक करवाना होगी। और यदि आप चाहें कि आप खुद स्वयं इसका परीक्षण कर सकें तो आप हमारा ज्योतिष कैसे सीखें यह किताब हमसे मंगा सकते हो। और यदि नवग्रह की शांति करना हो तो नवग्रह शांति कैसे करें यह किताब भी उपलब्ध है। इन किताबों को पढ़ करके आप अपने और अपने परिवार के बारे में जान सकते हो कि कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा पाप पीड़ित है, कौन सा शत्रु राशि में बैठा हुआ है, कौन सा जो है गलत खाने में बैठा हुआ है। यदि आपको बुध की वजह से शत्रु बाधा उत्पन्न होती हो, यदि बुध की वजह से कोई व्यक्ति के द्वारा किए गए तांत्रिक क्रियाकर्म आपके ऊपर लग जाते हो, तो इसके लिए आपको प्रत्यांगिरा मां का जप करना चाहिए और उसका हवन भी करना चाहिए। मां प्रत्यांगिरा का जो भी जप करता है उसके ऊपर ऊपरी बाधा, तांत्रिक बाधा का प्रयोग होता ही नहीं है।
यदि बुध की वजह से बीमारियां आती हो तो आपको महामृत्युंजय मंत्र जो होता है उसका जप करना चाहिए और कराना भी चाहिए। ये परंतु ये जितने भी पूजा पाठ हम बता रहे हैं सब पूरा विधि विधान से होना चाहिए, क्योंकि आजकल के हम देख रहे हैं जवान ब्राह्मण मुंह के अंदर जर्दा चूना ठूस लेते हैं और फिर जप तप करते हैं तो वो जप तप लगता नहीं है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। बुध का जब भी जप करवाएं या अनुष्ठान करवाएं तो उसके लिए कौन सी माला प्रयोग होना चाहिए, किस दिशा में बैठ करके करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रख लें। और जो इस कार्य को करने में एक्सपर्ट हो उसी से ही ये जप अनुष्ठान कराना चाहिए, क्योंकि यदि किसी को अच्छे से ज्ञान नहीं और आपने अधूरा ज्ञान वाले को अनुष्ठान दे दिया तो आपका और काम को ज्यादा बिगाड़ देगा। और यदि बुध की वजह से यदि आपकी बुद्धि विकसित नहीं हो पा रही हो तो बुध यंत्र धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो बुध यंत्र हमारे से प्राप्त कर सकते हैं जो प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ है। बुधवार के दिन इलायची, छोटी इलायची जो हरे कलर की होती है, उसको अवश्य ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। बुधवार के दिन तुलसी पत्र अवश्य भक्षण करना चाहिए और एक हरी इलायची बहते पानी में भी विसर्जन करना चाहिए, जिससे बुध अच्छा होता है, कष्ट कम देता है। और हो सके तो बुधवार के दिन सोने का दान दे दें। बुधवार का व्रत उपवास हमेशा रखना चाहिए यदि आपका बुध खराब हो तो। और बुध जो हरे कलर का प्रतीक है इसीलिए मूंग दान देना चाहिए भिखारियों को, हरे मूंग वो दान देना चाहिए। जो ब्राह्मण आपके यहाँ पे बुधवार का बुध का जप तप करेंगे उनको दूध ज्यादा पिलाना चाहिए और मूंग की सब्जी ही खिलाना चाहिए। गणपति जी के रोजाना दर्शन करना चाहिए। और जब रोजाना बुध की होरा आती है, एक ये विशेष प्रकार का योग होता है, उस योग में मनुष्य को बुध खराब यदि होता है तो जल नहीं पीना चाहिए। बुध यदि खराब होता है तो दुर्गा जी का पाठ करना चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए और जहां जहां पर दुर्गा जी बैठी हुई हो उन जगह की तीर्थ यात्रा करना चाहिए। मूंग, साबुत मूंग हो गई, हरी चीजें, इनका दान देना चाहिए या जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, जिससे बुध अच्छा हो जाता है। जिसको वाणी दोष होता है उनको बुध दोष होता है, ये मान के चलिए। जिनकी वाणी में कर्कश होती है, जो वाणी का मतलब हो गया बहुत कर्कश वाणी में बात करते हैं, उच्च स्वर से बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, हकलाते हैं, ये वाणी दोष कहलाता है। रेडियो, घड़ी, टेलीविजन, ये गाने बजाने के यंत्र यदि खराब हो जाए तो तुरंत उन्हें ठीक करवा लें। तांबे के पैसे आते हैं पुराने जमाने के जिसमें छेद रहता था, वो अपने ऊपर से 7 बार उतार के बहते पानी में डालना चाहिए, केवल तांबे के पैसे। पन्ना रत्न धारण करना चाहिए और पन्ना नहीं है तो हरे कलर का कोई भी रत्न धारण कर सकते हो। तोते की सेवा करना चाहिए। घर के अंदर मनी प्लांट वगैरह नहीं लगाना चाहिए। अपनी स्वयं की लड़की हो गई, बहन हो गई, भुआ हो गई, साली हो गई, इनकी सेवा करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे बुध बड़ा प्रसन्न होता है। हिंजड़े होते हैं शिव शक्ति स्वरूप, उनको हरी चूड़ियां दान देना चाहिए, हरे कपड़े दान देना चाहिए।
भभूत, तावीज, साधुओं की तस्वीर, धार्मिक ग्रंथ, ये सब चीज जो होते हैं इनको लाल कपड़े में बंद करके रखना चाहिए। बुद्ध जिनका खराब होता है उन लोगों को। और बुद्ध यदि आपको उच्च का हो तो जो मैं चीजें बताई हैं अभी तक, इनका दान नहीं लेना चाहिए। और बुद्ध यदि नीच का हो तो इनका दान देना चाहिए। और बुद्ध से यदि कष्ट प्राप्त होता हो तो चावल हो गया, शहद, सफेद सरसों, गोबर, गोरोचन, इन सबको मिला करके 7 बुधवार नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। और आयुर्वेदिक के हिसाब से यदि चलते हैं तो हरण, गाय का मूत्र, गोबर, गोरोचन, स्वर्ण, आंवला और शहद, इनको डाल करके भी स्नान करना चाहिए। ये बुद्ध दोष के उपाय, जिनको तुतलाहट होती हो, जो हकलाते हो, बोलने में वाणी कर्कश निकलती हो, काली जिबान हो, जिनके बोलने से झगड़ा टंटा होता हो, ऐसे मनुष्यों के लिए ये बुद्ध के उपाय हम बताने जा रहे हैं और बता रहे हैं। बुद्ध की वजह से यदि गर्भ नहीं ठहरता हो तो समझिए बिल्ली को मारने के कारण या मछली के अंडे नष्ट करने के कारण या कम उम्र के बालक बालिकाओं के श्राप से या भगवान विष्णु के अनादर के कारण संतान उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे मनुष्य को बुद्ध के जो मंत्र होते हैं, चाहे तांत्रिक मंत्र हो या वैदिक मंत्र हो, उनके जप ज्यादा से ज्यादा करके दशांश हवन और तर्पण मार्जिन करना चाहिए। जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो उनको बुद्ध का दोष हो सकता है। और जिनका मिथुन लगन हो उनको ये समस्या यदि होती हो बच्चे उत्पन्न होने से संबंधित, तो वो अवश्य संपर्क करें हमसे। उनकी विधिवत पूजन अर्चन करके उनके ग्रह नक्षत्रों को शांत करके बच्चे उत्पन्न किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उनको पूजा पाठ में विश्वास होना चाहिए। जिनके बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं उन्हें हरिवंश पुराण का पाठ करके श्री हरि विष्णु का यज्ञ करना चाहिए और कांसे के पात्र में दूध दान देना चाहिए। यदि बुद्ध तकलीफ देता हो तो हरे मूंग रात को गला दे, मंगलवार की रात को, और बुधवार को अपने ऊपर से 7 बार उतार के वो हरे मूंग गले हुए पक्षियों को खिलाए, तो भी बुद्ध का दोष शांत होता है। यदि किसी का बुद्ध खराब होता है तो वह अपनी बहनों से परेशान रहता है, बाप की बहन यानी बुआ से परेशान रहता है, तो समझ जाना बुद्ध खराब है आपका। उसका उचित इलाज करवाएं, पूजा पाठ करवाएं और शांति करें। बुधवार व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए, यानी श्री हरि विष्णु की पूजा करें। बुद्ध यदि खराब हो तो देवी जी के पूजन अर्चन करें और श्री हरि विष्णु की तो विशेष तौर से पूजा करना चाहिए। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी
आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। ओम ब्राह्म ह्रीं ब्रह्म च बुधाय नमः। ओम ब्राह्म ह्रीं ब्रह्म च बुधाय नमः। ये बुद्ध महाराज का मंत्र है। तो इस प्रकार से यदि बुध आपका खराब हो तो आप इनमें से कोई भी पूजा प्रारंभ करें और बुद्ध के दोषों को शमन करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।